इसको मना कर दिया, कहना अभी 1 घंटा। अब क्या बताएं हम, नंबर 1 हो गई है। अब नंबर 2, पैर लंबे आगे कर लो। ये नंबर 1 एक्सरसाइज सबको पता ही है, बटरफ्लाई है ना। नंबर 2, ये तो वार्मिंग है, इससे खाली से डिलीवरी नहीं अच्छी हो जाएगी, इसमें कुछ स्ट्रेच ही नहीं हुआ। ये तो बस हरकत हुई कि वहाँ की ब्लड सप्लाई शुरू हो जाए। फिर अंदर बाहर करो, पूरा अंदर पूरा बाहर, पूरा अंदर। ये घुटनों के लिए। तो जिनको रेस्ट बताया है वो अपनी बाकी बॉडी की तो कर ले। बार बार बाथरूम जाते हैं, बार बार उठते हैं, जोर ज़्यादा पड़ता है। बल्कि जिसको रेस्ट कहते हैं वो तो रेस्ट होता ही नहीं है। ये आ गई, ठीक है। आज का मेरा गाना है ठुमक चलत रामचंद्र। हर हफ्ते नया गाना बताती हूँ एक, जो मुझे पसंद आता है। पूरा करो, हाँ हाँ, ये भी करो। अब ये जैसे झूला झुलाते हैं बच्चे को, पहले क्या होता था, अनमेरिड होते आप ये सब करते होते हो, बच्चे को झूला झुलाते हो, करो। हमारे यहाँ हुई है, हाँ सामने। देखो कितनी सुंदर लग रही है। कितने साल हो गए डिलीवरी को? 2 साल हुए हैं, हाँ। बता दो फिर, चलो आप ही कर रहा हूँ। मतलब जैसे मैम बोल रहे हैं आपको समझ आ रहा है ना मुझे क्या करना है? हाँ वो करो, तो है ये पहली बार। चलो करो। ये नंबर 3। अब इसमें पेट पे कोई जोर नहीं पड़ रहा है ना, मजा आ रहा है। बल्कि गाने लगा दिए, सोचो बच्चे को हम गोदी में सुला रहे हैं। इसका वॉल्यूम करना, और सबने गाने तैयार करने। बच्चा जब आप गाते तो सुनता है। ये जब भाव कितना अच्छा है इसका। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। जब ना चलता है बच्चा, सच में इतनी खुशी होती है। जो पहली बार चलता है तो पागल ही हो जाते हैं माँ बाप। और नहीं चलता तो साथ ही बता देती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है वो चलेगा नहीं। ये भी जैसे 9 महीने पे चलता है तो वो खुश है, किसी का नहीं चला तो अरे उसका बच्चा चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा। तो कोई 9 महीने पे, कोई 10 महीने पे, कोई 11 महीने पे। 11 मैंने ऐसा भी देखा है कि 1.25 साल पे चला बच्चा, उससे पहले वो पकड़ के ही चल रहा था। बाद में वो बहुत तेज हुई वो लड़की सिंगापुर में। अब तो ऐसा नहीं है कि जो देर से चलता है वो कम चलता है। तो 6 महीने का हमारा इसी तरह यूट्रस में अंदर कोई पहले बढ़ता है। हाइट में आप देखते हो, कोई जब 3rd क्लास में होता है सबसे लंबा होता है, जब 8th में पहुंचता है सबसे छोटा रह जाता है। किसी की हाइट कभी गेन करती है, किसी की कभी। तो इसी तरह यूट्रस में भी सारे बच्चे बराबर कैसे बढ़ सकते? नहीं हो सकते। हमारे कोई भी 2 जने सेम नहीं है। तो एक तो अल्ट्रासाउंड देख के कभी परेशान नहीं होना, कल भी परसों भी अल्ट्रासाउंड देख के परेशान नहीं होना। ये मैं दो ना एक परमानेंट। एक बार एंटी स्कैन हो गया तो सब सही है, फिर कुछ मेजर बड़ी बात हो ही नहीं सकती। बस हमें आगे आगे टेस्ट करवाने हैं। आप ये ना कह दो कि आपने ये टेस्ट क्यों नहीं करवाया, फलाने का तो हुआ। किट्टी पार्टी में आपको लगे कि अरे मेरा तो कराया ही नहीं मेरे डॉक्टर ने, वो 18,000 वाला के टेस्ट, इसलिए करवा देते हैं लोग। चलते रामचंद्र एंटी स्कैन हो गया। उसके बाद एंटी स्कैन से पहले वैसे ही अगर गलत आया तो हमारा फ़ायदा, सही आया तो हमारा फ़ायदा। गलत आया तो हमें पता चल गया भाई बेबी एबनॉर्मल है, जिसमें सर्वाइवल की डिफ़िकल्टी हो कि बच्चा सर्वाइव नहीं करेगा, वो जानने का फ़ायदा है। छुटपुट चीज़ें यहाँ पे ये है, अभी किडनी बन रही है, अभी हार्ट बन रहे हैं, अभी ब्रेन बन रहा है, कहीं पे कोई स्पॉट आ गया तो अभी तो बन रहा है ना, अभी बना थोड़ी है पूरा। हमारी बॉडी दोनों तरफ से बनती है, पता है आपको, दोनों तरफ से बनती है। तो बीच में ना अभी कहीं से नहीं जुड़ी होती, वही आ जाता है। किडनी बन रही होती है, अभी वो इसकी जड़ें ऐसे जड़ों की तरह इसकी ब्रांचिंग हो रही है, कहीं पे खाली जगह होगी, कहीं पे सिस्ट होगी, तो ये सब नॉर्मल होता है। जो पानी वाली सिस्ट कहीं भी हो वो नॉर्मल ही होती है, सॉलिड होता है। जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं अगर है, ये इसमें कमर की हो रही है, इसको क्या नंबर दिया तुमने? 5। इसमें हमारी यूट्रस ऊपर ही जा रहा है। मैं तो औरों को भी खुश रख रही हूँ। चलो आपको रेस्ट बताया तो मुझे कोई, मेरे पास बहुत सारी हज़ारों एक से करो। हाँ करो, उठाओ, सांस भरते हुए ऊपर जाओ,
हाथ पे शोल्डर सुंदर रहने चाहिए, सबकी सर्वाइकल होना है। आजकल सारे काम आगे झुक के होते हैं। तो ये फर्स्ट 3 मंथ्स में जिसमें पेट में कहीं जोर ही नहीं है, आपने बेड पे ही करते रहना है और सारी ज़िंदगी करना है। आप भी करोगे, सबके शोल्डर्स के लिए बड़ी अच्छी है ये। और चलना है, चलने में कोई जोर नहीं है, उठने में जोर है। उठना कैसे है? उठना कैसे? अगर आप बेड से भी उठना चाहते हो तो कैसे उठना है? साइड करके, साइड, पहले साइड करो, फिर हाथ पे जोर दो। हाँ, अगर लेटे हो तो कैसे उठना? हाँ हाँ, हाथ पे जोर, दोनों हाथ पे जोर देके। अगर हम जो ज़्यादातर लोग जो रेस्ट कर रहे हैं उनको ये तो पता नहीं है उठना कैसे है। उठने में 10 टाइम जोर, बेड से उठने में 10 टाइम जोर, सीट से उठने में 10 टाइम जोर, नहा के उठने में। सारा दिन बाथरूम जाते हैं, सारा दिन बैठते हैं, सारा दिन उठते हैं और कहने को रेस्ट कर रहे हैं। आप एक बार खड़े हो गए, अपना किचन का काम कर लिया, कपड़े तय कर लिए, इधर उधर डस्टिंग कर ली, वो कोई काम नहीं है। जब पहले से 100 साल पहले बताते थे रेस्ट, कि उससे खेतों का, गाय का, वैसा 100 किलो के वजन वाला काम नहीं कराना है। वैसे ही कहने का, उससे बेबी तो 100 किलो वाले से भी नहीं निकल जाता। बेबी तो निकाल ही नहीं सकते अगर हमारा सिक्योर है। मैं बहुत बार बताती हूँ, यूट्रस में पानी की थैली होती है, उसके अंदर होता है और ये बिल्कुल बंद होती है। इस पर और डायरेक्शन कैसे होती है? ये बैक साइड होती है, आपका जोर इस पर पड़ता ही नहीं है, इसीलिए तो टाइम लगता है डिलीवरी टाइम खुलने में। पहले तो ये सीधे होने में 1 दिन लगा देती है, फिर जाके खुलना शुरू होता है। फिर ये सुराही जो है घड़े की तरह बनता है, फिर इसका ये छोटी छोटी होती जाएगी, फिर ये ऐसे बनेगी, फिर ये ऐसे और छोटा होगा, फिर ये और छोटा होगा, फिर ये और छोटा होगा, फिर ये इतना और छोटा होगा। ऐसे घड़ा बन जाएगा। सुराही जो थी, जो ये सुराही थी, वो ये घड़ा बन जाएगा, फिर हमारा बेबी निकलेगा। ऐसे थोड़ी निकल जाएगा बंद में से कि आपने चाहा और निकाल सकते। ऐसे होता तो सबको ही पता होता ना कि अनवांटेड प्रेगनेंसी होगी, चलो रस्सियाँ कूदो और निकल जाएगा। अब मैं जो बता रही हूँ उसके हिसाब से बताओ। चढ़ ही सकते हैं जो दोनों, लेकिन गिरना नहीं होता। जहाँ से गिरने का डर है वो काम स्पेशली, क्योंकि बैलेंस खराब होता है। आपका पेट निकला, मान लो ये इतना बड़ा पेट है और हाथ में कोई थाली है, सामान है, इसको नीचे वाली सीढ़ी दिख ही नहीं रही है, तो उतरना मुश्किल है, चढ़ना मुश्किल नहीं है। चढ़ने में कोई नहीं गिरता, मतलब ऐसे तो कभी भी गिर सकता है, लेकिन आप पकड़ के चढ़ो, दूसरा जना साथ में चढ़े, पीछे पीछे चले आपके, जब उतर रहे हो तो आगे आगे चले आपके, ये कर सकते हैं। अब साइड से लेटे वाली, साइड से लेट के, अब हमारी लेवल 2 या लेवल 1 ही है। इसमें कम करेंगे तो लेवल 1 है, और अगर ज़्यादा करेंगे तो लेवल 2 है। इसका पेट दिख रहा है। चलो, ये अगर 30 डिग्री करेंगे, 3 मंथ्स पे 30 डिग्री, 4 मंथ्स पे 40 डिग्री, है ना। 3 मंथ्स पे बस इतना ही करेंगे, तो ये वॉकिंग का काम कर रहा है। हाँ, तुम्हारा चेस्ट हम तो अभी सिखा रहे हैं ना औरों को। आप औरों को सिखा रहे हो। अगर वो 9th मंथ पे भी शुरू कर रहे हो तो उन्होंने कम से ही करना है, अगर फर्स्ट टाइम कोई कर रहा है। हाँ, पहले करेंगे और दर्द होके अगले दिन जाएंगे, रेस्ट बता देंगे। उनका अगर 9th मंथ भी चल रहा है तब भी उन्होंने यहाँ से शुरू करना है। जो जिसमें रेस्ट, मतलब रेस्ट तो किसी में नहीं चाहिए होता। रेस्ट तो मैंने ज़िंदगी में एक आधे का, कहते हैं रेस्ट बुक में लिखा है, मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बता रही हूँ कि ये बंद कर दो। अगर रेस्ट करना होता है तो सुसु पॉटी बेड पे होनी चाहिए। प्लेसेंटा पूरा नीचे ब्लीडिंग हो गई है, कभी कभी हमें कराना पड़ता है, तो उसका कैथेटर डाल के रखते हैं, ड्रिप लगाते हैं, पॉटी उसको आएगी नहीं, यूरिन कैथेटर में आ जाएगा। बिल्कुल अगर देना हो बेड पेन देते हैं। सबका पैर उधर है, पैर उधर करो। अब जैसे 4th मंथ निकल गया, 5th मंथ निकल गया, 6th मंथ है तो थोड़ा ऊपर करेंगे। हाथ आगे रखो, हाथ आगे रखने से आराम रहता है। ये वाले हाथ पे वजन दो, यहाँ पे। ये एंजॉय करना है। गाने लगा लिया आपने और आपकी एक्सरसाइज। 7th मंथ, 8th मंथ कितना कर सकती हो दिखाओ। 9th मंथ में 90 डिग्री बनना चाहिए। कान भरतनाट्यम वाले कान को लगा लेते हैं। हाँ, नहीं, इतनी तो किसी से नहीं होती जितनी तुम्हारी हो रही है, लेकिन जिसकी है इसकी देखना इनसे कितनी होती है, जिनकी अब ड्यू है। चुन्नी से बताओ कैसे करते हैं, अगर नहीं हो रहा तो। ये नहीं है, दूसरी चुन्नी है हमारे पास एक्स्ट्रा। आज
हाँ आ जाओ आ जाओ, बेड पे बता दो तुम। आपका पसंद डलवाया था। हाँ मैंने कहा आपका कवरिंग लॉस था ना पहले कवरिंग वॉश आया था, लो प्लेसेंटा, और इतना पता है सब कुछ, फिर भी रेस्ट कहती है अब ये मेरा ऊपर आ जाएगा सबका, और नीचे लो, मतलब टचिंग द ऑस तो 100% का आएगा, क्योंकि जो प्लेसेंटा बनता है ना, जहाँ से भी बनना शुरू होगा वो यहीं आके रुकेगा, इसके आगे उसको सप्लाई नहीं मिलेगी, तो उसने यहीं आके रुक जाना है। तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जहाँ ब्लड सप्लाई कम होगी वहाँ रुक जाएगा, फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा तो वो 1 सेंटीमीटर ही 1 इंच बन जाएगी जगह। प्लेसेंटा ऑलमोस्ट 50% जगह घेर लेता है। जिससे नहीं होता ना वो ऐसे चुन्नी से कर सकते हैं, इससे हमारा जॉइंट बिना पेट पे वजन डाले, जो हमें एक्सरसाइज करनी है, बिना उठे सर्दियों में रजाई के अंदर एक्सरसाइज हो रही है, बहुत सुंदर हो रही है, इसकी तो बहुत अच्छी हो रही है, बस पास हो गई, सुंदर डिलीवरी हो गई, आज ही बता दिया। अब पैरों बाहर बैठ के और कर लो। सब जने करके देखो कितना जाते हैं। हाथ पे जोर दे के उठना है। आप यहाँ नहीं वहीं ठीक है, वहीं ठीक है, कोई बात नहीं। एक ना पैरों बाहर ये वाली करानी है आज, ये वाली, हाथ नीचे रख के, हाथ रख के नीचे। अब ये हमारा लेवल 2 अल्ट्रासाउंड हो गया, अब उसको बुलाओ, लेवल 2 हो गया, अब आपको सिक्योर हो गया ना, यहाँ करके दिखाओ, जो मैंने कल कहा था, टीम को भेजा था कि कल ये करा के कराएंगे। ऐसे बैठो, ये वाली, हाँ हाँ, हाथ आगे रख लो, हाथ आगे रख लो, फिर करो, पूरा खोलो, हाइट कम है लेकिन देखना इसकी भी सुंदर डिलीवरी होगी। हाँ, झुकना नहीं है, सीधा रहना है, हाथ की जगह तकिया दे दो, तकिया दे दो 2, हाँ, और 2 तक 3 4 तकिए दे दो, स्टाइल से करना जैसे डांस कर रहे हैं। खड़े होके कराती थी, अभी मैंने देखा कि ये ज़्यादा इजी अच्छा है। चलो करो करो। रामचंद्र, गाने गाओ, भजन गाओ। हाँ, इसमें आपके घुटने की भी हो रही है, और जो दोनों हम स्ट्रेच कर रहे हैं वो भी हो रही है, और एक्सर्शन भी हो रहा है। सीधी रहोना, नहीं झुकना नहीं है इसमें, इतना नहीं झुकना, इतना तो नहीं झुके, इतना तो नहीं झुकने की ज़रूरत है, इसको क्यों झुकना पड़ रहा है इतना। तकिया एक और दे दो। सीधे सीधे बस। ये पहले हम कैसे बताते थे रेखा, खड़े होके बेड को पकड़ के, हाँ खड़े होके ना। अब ये मैं बता रही हूँ सेम चीज़ बैठ के भी हो सकती है, डबल अपने बेड पे ही बैठे बैठे हो सकती है। बैठ के तो गद्दे में घुस जाती ना एड़ी। हाँ, आप करके दिखाओ, आप करके दिखाओ वहाँ पे, देखें आपका टेस्ट। आपके तो सबसे ज़्यादा, और नमक बिल्कुल नहीं खाना है, सूजन निकलनी चाहिए। टांके इसलिए ढीले होते हैं, सूजन निकल जाती है। ये एक्सर्शन भी हो रहा है, आप थक भी रहे हो ना, आपका खाना हजम हो रहा है, लेकिन बिना पेट पे जोर डाले, खाना खा के कर सकते हैं। हाँ करो, नहीं हो रहा इससे, इतनी आराम से नहीं हो रहा ना। देखो यही दिखाना था मुझे कि वो तो हमारी योगा टीचर थी ना पहले, अभी इसकी मैरिज हो गई। हाँ कर पा रहे हो ना, ठीक है। इससे भी पूरा वरना डिलीवरी टाइम, हाय मेरी टांग गई, हाय मेरी टांग गई, ये स्टैंडर्ड डायलॉग है बोलने का, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेचिंग होती है इनर थाई पे, और इनर थाई हमारी सुंदर भी हो रही है। लगे हाथों, ब्यूटी का भी सब कुछ साथ ही हो रहा है। नहीं, आप किचन में हो, सिंक पकड़ के करो, सिंक पकड़ के करो। ये हमने यहाँ सिंक बनाया, किचन बनाई थी, फिर बाहर बना दी, यहाँ बड़ा फैल जाता था। चलो घूमना भी ठीक है, लेकिन अगर पेट अड़ रहा है तो घूम सकते हैं, नहीं अड़ रहा तो नहीं घूमना, ठीक है। ये इसमें डिलीवरी की भी हो रही है, आपके थाई भी सुंदर रह रहे हैं। हाँ, गिरना नहीं है। जो भी एक्सरसाइज है, बस एक ही उसमें डर है, अगर ट्रैवलिंग में एक ही डर है कि आपके चोट ना लगे।
अब पैरों बाहर। घर में चलना कैसे आपने? घर में चलना, ये 9th मंथ की आ गया। अब हम एक लेवल 2 वो बताओ, फ्रॉग वाली। फ्रॉग वाली जैसे नहीं, मेरी तरफ देख। अच्छा हाँ, फ्रॉग वाली। पूरे पैर खोलो, घुटने नहीं, सीधे रहना इसमें। अपर बॉडी स्ट्रेट 9 मंथ। फ्रॉग वाली बता दो। उठना ही मुश्किल है। तुम्हारा रंग पीला लग रहा है मुझे। एचबी कितना है? कितना है? ये वाली सारे नहीं, कितना एचबी है? 9.5। और अभी ड्यू डेट कब है? इसकी लगाओ फिर, आयरन लगा दो, इसी टाइम लग जाएगा। ये आयरन लगाना है। नहीं तो नहीं, लगा के बिठा लिया करो, इसलिए बुलाती हूँ कि तुम्हारे दोनों काम हो जाएंगे। फर्स्ट डोज मेरे सामने लगेगी, फिर चाहे हम लिख के दे देंगे। लग गई आज ही लगी। आज लगनी है। B12 एक ड्रिप में डाल के लगेगा। फेरी आई भी, एच भी नहीं कम होना चाहिए। एक पहले वहाँ पे लगाया था ना, जम्मू में जो आपको दिखाया था। हाँ, अभी आए हो हमारे पास। हाँ जी मैम, अभी सेकंड विजिट है। ये 100 ml NS में डाल के फेरी आई भी। नाम क्या है? नाम शिवानी। और दूसरा B12 ऑप्टीन्यूरॉन, ये ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए बता रही हूँ उनका। ये एक एम्प्यूल इन 100 ml NS में डाल के ड्रिप तो लगी रही है, और साथ ही एच भी दे देना है, CBC दे देना करने के लिए। तो जहाँ से सैंपल लिया, दिखाओ हाथ, जैसे यहाँ से सैंपल लिया और यहीं पे ड्रिप लगा दी। नहीं, हम लोग यहाँ से लेते हैं। हाँ, यहाँ से सैंपल लिया तो यहीं पे ड्रिप लगा दी, हाथ नहीं हिलाना। उसके बाद यहीं पे फिक्स कर देते हैं। यहीं पे फिक्स किया। ब्लड लेते हैं। हाँ, और यहीं से ब्लड लिया और इसी में इंजेक्शन ड्रिप स्टार्ट कर दी। तो हमारी वेन्स नहीं खराब करनी ना हमने। और अगर 6 मंथ से आपने स्टार्ट किया होता है तो हफ्ते हफ्ते बाद लगाते रहते हैं आराम से। और आयरन खाना भी है, और डाइट के बिना तो बढ़ेगा ही नहीं। डाइट तो स्टार्ट कर दी मैम, डाइट कर दिया था ना। हाँ, तो क्या उसमें से स्टार्ट कर दिया क्या एक्स्ट्रा खाया? मैम। नहीं खाते थे क्या? वो फ्रॉग वाली कराओ उसको। मैंने जैसे कि जूस स्टार्ट किए हैं, और घिया का जूस हाँ, बीटरूट का जूस है ना, पुदीने की चटनी, हाँ, और दूध एक आधा किलो, दही आधा किलो। एग खाती हो तो एग खाओ। एग नहीं खाती मैं, दही और दूध ये सब खा। बढ़ा लिया, पनीर दही की चीज़ें, और दोपहर को बाकी सारी चीज़ें। बढ़ना चाहिए, हर हफ्ते बढ़ना चाहिए। नहीं बढ़ रहा तो इलेक्ट्रोफोरेसिस कराओ। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, सीरम आयरन। लिखा है आपने? पूरी डिलीवरी में HB बढ़ाना सबसे इम्पोर्टेंट काम है। अल्ट्रासाउंड कराना सबसे लीस्ट इम्पोर्टेंट काम है। वो 10,000 में से हम किसी एक को पकड़ रहे हैं, और यहाँ पे जानलेवा है। वहाँ तो जैसा बच्चा है वैसा निकलेगा। चलो, हम उसको बचा रहे हैं कि कोई एबनॉर्मल ना निकले 9th मंथ में। हमें 3 मंथ्स पे पता चल जाए। इसके बाद 3 मंथ्स का एंटी स्कैन ठीक आ गया। कुछ भी आए वो बड़ी माइनर बात है, वो बड़ी नहीं है। ज़रा सा पानी कम में ज़्यादा है, बच्चा छोटा है, बड़ा है, उसका फ्लो सही होना चाहिए, डॉपलर सही होना चाहिए। डॉपलर सही नहीं है, होता ही नहीं है अगर हमारा थायराइड ठीक है। ये हर महीने कराना है। FT4 TSH ब्लड शुगर फास्टिंग ना लोगों का कम आ जाता है, नाश्ते के 2 घंटे बाद कराओ। तो ये फास्टिंग होता है, तो अलग अलग टाइम पे देना पड़ता है। ये दो, और जब रिपोर्ट लेके दिखाने जाओ तो नाश्ता करके जाओ, टाइम देख के जाओ। 2 घंटे बाद वाला अगले दिन कराओ। जब थायराइड की रिपोर्ट, HB थायराइड की रिपोर्ट दिखाने जाओगे तो ये हाथ के हाथ आजकल तो प्रिक से हो जाता है। तो PP में ज़्यादा पता चलता है, क्योंकि रात का खाया 8 बजे का, आपने सुबह 8 बजे सैंपल दिया, 12 घंटे का नहीं, हमें 8 आवर फास्टिंग देखना होता है। तो अगर आपका शुगर ठीक है, थायराइड ठीक है, HB ठीक है, नींद ठीक है, स्लीप ठीक है, स्लीप आ रही है आपने 8 घंटे, सोना भी ज़रूरी है, तो आपका बेबी का अगर साइज़ छोटा है और डॉपलर सही है तो छोटा बड़ा हर एक का, जैपनीज़ का बच्चा और अमेरिकन के बच्चे वो 2.5 किलो के भी होंगे, वो 4 किलो के भी होंगे। हमारे यहाँ एवरेज 3 किलो के होने चाहिए। लेकिन कोई लंबा होता है उससे उसका वेट बढ़ जाता है। हमारा हेड सर्कमफ्रेंस जो है ना, वो मैं देखती हूँ, हेड सर्कमफ्रेंस जो है बेबी का, आजकल तो फुल टर्म पे नहीं जाने दे रहे, भारी वाला तो टॉपिक ख़त्म हो गया। वो 9 मंथ के शुरू में ही पता नहीं क्या क्या निकल आता है। अभी ये सेजल क्या है, इसको लेके विजुल को, इसको वो किसी ने, इसने अपने आप ही शौकिया करा लिया। उन्होंने कहा बच्चे ने शायद लगता है बोल दिया, तो अब सब पागल हो गए ना कि पॉटी कर दी। उनके ऐसे कैसे डॉपलर कराओ, देखो अगर फ्लो ठीक जा रहा है कैसे कर दिया पॉटी कर, और पता तो चलता ही नहीं। और उसके बाद मैं भी परेशान होती हूँ ना कि कल को पेशेंट कहेगा हम तो आए थे आपके पास, लेकिन
कड़ा दिल करके कि जब हमारे बाकी सारे पैरामीटर ठीक हैं, क्योंकि ऐसे तो बंदा मशीन के नीचे ही लेटा रहे, कॉर्ड राउंड द नेक आएगी, अभी है अभी नहीं है। आपने जब कराया और नहीं थी, उसकी भी तो 2 घंटे बाद हो सकती है, समझ गए? तो जो चीज़ें रूटीन नहीं है उसको कराना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। आप आज अल्ट्रासाउंड कराने किसी और वजह से गए थे, पता चल गया कुछ और, उसके लिए तो आप आए ही नहीं थे। तो अगर आप नहीं आए होते तो क्या बच्चे को कुछ हो जाता? बच्चे को तो 100 में से क्या 400 में से 1 किसी बच्चे को होता है, और ये तो आप इतना कॉमन सुन रहे होगे, सभी को हो रहा है। तो कॉर्ड राउंड तो बच्चा घूमता रहता है, कभी लिपट जाती है चुन्नी की तरह, कभी खुल जाती है। डड्डू वाली नहीं बताई, फ्रॉक वाली ये सबसे अच्छी है। इधर मेरी तरफ फेस करो, तभी जगह मिलेगी ना। आहा, तुमसे मिलने के बेताब है सब। आ जाओ, उधर आ जाओ। एक्सरसाइज करी, वो कमर वाली देखी मैंने जो बताया था, हस्बैंड के साथ आ जाओ। बेबी को ले आओ साथ में। मैंने एक्सरसाइज ऐसे बनाई है, बच्चे को आप बर्पिंग करा रहे हो उस वक्त करनी है। ऐसे ही दिमाग में कल आ गया कि ये सिखाऊंगी आज। बैठो यहाँ पे, आप बैठो बेबी को लेके। आप बेबी को इधर, एक इधर मुंह करके, एक उधर मुंह करके। ये बैक के लिए, बैक की मसाज करने के लिए। एक तो हाथ से हम कर देते हैं, दर्द होती है तो देखो कितनी सुंदर बैक है, एकदम सीधी बैक है, कहीं गड्ढा है ही नहीं। दोनों आप हाँ चौकड़ी मार के बैठो आप, और आप लेग स्ट्रेट करके बैठो। जैसे मर्जी बैठ जाओ, हिप से हिप लगा, पीछे पूरी बॉडी टच करनी चाहिए। दोनों की एक्सरसाइज हो रही है। पीछे पीछे टच करो, इनके पीछे 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 वेरी गुड। पीछे और पीछे आप पीछे हो जाओ भैया, इससे नहीं हो जा रहा ना, आप पीछे कर लो, पीछे हो जाओ। अब ये नीचे है, बराबर में से बराबर ही है। चलो, पसीना कितना आ रहा है? पसीना क्यों आ रहा है? ना क्या है? चलो, आपकी गर्दन सर्वाइकल आपकी भी हो रही है, ये आपकी करा रही है रादर, और अपनी एक्सरसाइज कर रही है, और आपकी भी एक्सरसाइज करवा रही है। पूरा दम लगाओ। अरे उसका दम आपसे ज्यादा है क्या? ये हाथ में बेबी इसलिए लगाओ पीछे। हाँ, बेबी पकड़ना, बेबी इसको देना, बेबी पकड़ना, हाथ से जोर नहीं लगाना, फिर ये वाला भी टच करो अपना। मेरे पास दो, उसको संभालना भी नहीं आ रहा ना। यहाँ देखो, आपके बीच में जगह नहीं होनी चाहिए। ये सबने अपनी कमर टेस्ट करनी है, दोनों के बीच में जगह ही नहीं होनी चाहिए। हाथ जा ही नहीं रहा, जा रहा है। अब मैं खींच रही हूँ और आप प्रेस करो। चुन्नी देना। जो मैं लेट के सिखाती थी वो मैं आज बैठ के सिखा रही हूँ। लेटे हो तो लेटी वाली कर लो, बैठे हो तो बैठे वाली कर लो। देखो, यहाँ से यहाँ पास करनी है, थोड़ा विजुअल आ गया। जगह नहीं थी ना। अगर हम बिल्कुल जगह नहीं है जाने की। अब हम इसे खींचेंगे, आपने खींचने नहीं देना, पूरा जोर लगाना है, पूरा दोनों ने जोर लगाना है। हाथों का जोर नहीं, कमर का लगाना है तो कमर का ही लगाना है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। हम खींच नहीं पा रहे दोनों की। कितने लग रहा है दम? लग रहा है? कमर का कोई काम नहीं है घर में सारा दिन। कमर का काम होता है जब आप जॉगिंग करते हो, आपको सीधा रखने के लिए। तो जब घर में है, अब 6 महीने 6 हफ्ते 40 दिन घर में रहना है, तो ये कमर दोनों से नहीं खींच 2 जने भी नहीं खींच पा रहे। वेरी गुड, तालियां बजाओ। बिना दुपट्टे के, ये तो हमने अपने ऑनलाइन व्यूअर्स को दिखाने के लिए। तो ये कमर की एक्सरसाइज डिलीवरी के पहले दिन ही काम करेगी, बाकी तो ठीक है। पैर लंबे अंदर बाहर करने हैं ना, अंदर बाहर करो। बच्चे को जैसे आपकी गोदी में बांध दो इसको। एक हाथ में कैसे पकड़ते हैं सिखाया? एक हाथ में कैसे पकड़ते हैं? हस्बैंड को सिखाना होता है ये। मैं पकड़ूंगी, नहीं गिरेगा। इसी को सिखा, इसके हाथ पे स्टाइल बता देती है ना, ऐसे, बस ऐसे करके यहाँ पे, और पूरा एक हाथ हैंड्स फ्री। इसको फिर बांध लो, जैसे पहाड़ी लोग बांध के रखते हैं बच्चे को। काम थोड़ी रुक जाता है, बच्चा हो गया तो सारा घर लगा एक बच्चे को। इसके बाद अब पकड़ो बेबी। ये हमारी सिस्टर पहाड़ी है, कहती बस जिसकी प्रेगनेंसी होती है उसको खेतों पे नहीं भेजते, और वो पूरे सारी फैमिली का घर का काम करती है, खाना खुना। तो ये छोड़ दो, नहीं गिरेगा वो। यहाँ बांध लिया है ना। अब आप बैक की एक्सरसाइज कर सकते हो, काम कर सकते हो, लैपटॉप पे काम कर सकते हो। जब सो तो सो,
ये बच्चे की बर्पिंग भी हो रही है ना। जरूरी नहीं है उसको कंधे पे रखा यहाँ रखा, एक ही बात है। रात को भी वो तो कभी कोई ना चीज़ की मूवी बन गई और बस वही फेमस हो जाता है। एक मैं भी मूवी बनाना चाहती हूँ। किसी को मूवी बनानी आती है पूरी फीचर फिल्म, 2 जने पैरेलल, एक जो रेस्ट कर रहा है और एक जो नहीं कर रहा। अभी कल जो आते हैं, आप पहली बार जब आते हो मेरा मन करता है हर बार उससे अच्छे होते चले जाओ, अच्छे होते चले जाओ। डिलीवरी के बाद, जब डिलीवरी से पहले थे उससे और अच्छे। 1 साल मेरे साथ रहे और कुछ सीखा ही नहीं। ये नहीं हो सकता। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।